हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल। और यहाँ पे हम बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। करंट अफेयर का प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं और उसके बाद हम लोग मेंस टॉपिक का प्रोग्राम चला रहे हैं और आने वाले दिनों में हम एडिटोरियल संपादकीय और उसके साथ हम लोग मेंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो पीटी के साथ साथ आपको मेंस में भी काम देगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन कैसे लिखा जाए ये भी करेंगे। आप लोग जो भी अगर कोई छात्र छात्रा क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो उसका इवेल्युएशन भी किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि आप कैसा उत्तर लिख रहे हैं। तो इसका प्रोग्राम आपको बाद में बताया जाएगा। आज हम खुशी से ये कहने आए हैं कि हम लोग एक पार्ट कर चुके थे कि 20 अगस्त को जो AA का एग्जाम हुआ था उसमें हम बताए थे कि 30 करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से 26 हमारे करंट अफेयर वीडियो सीरीज से पूछा गया था। तो ऑलमोस्ट 90% के आसपास हमारा करंट अफेयर मैच किया है। तो हम लोग 15 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट कर चुके थे। आज हम लोग फिर से 11 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वाकई में हमारे करंट अफेयर सीरीज से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। तो इसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं और आप लोग को पता चल जाएगा कि करंट अफेयर सीरीज ये जो हम चला रहे हैं करंट अफेयर का, वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके लिए सबसे पहले क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ डेली करंट अफेयर का PDF मिलता है, फोटो फॉर्म में भी मिलता है। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ आपको एडिटोरियल संपादकीय जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में पोस्ट किया जाता है। आप फेसबुक पे हिंदी फेसबुक पे जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग देखे थे कि 15 क्वेश्चन का जो 15 क्वेश्चन सीधे हमारे वीडियो के जो करंट अफेयर बताए थे वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया गया था। आज भी हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट बहुत क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हम बताए हैं लेकिन वो वीडियो में हमारा मिल नहीं पाया है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका मैसेज आ चुका है कि ये क्वेश्चन मिल चुका है। तो इतना क्वेश्चन हमारा मैच किया है, इतना क्वेश्चन मैच किया है। तो सारे आदमी हमारे हिसाब से जो सबसे कम मैच करने वाले आदमी हैं उनका 17 क्वेश्चन मैच किया है हमारे करंट अफेयर सीरीज से। वो देखे थे पूरा और उनका मात्र 17 सही हुआ। बाकी हमारे पास ऐसे भी छात्र का मैसेज आया है जिसका 24 क्वेश्चन सही हुआ है पूरा हमारे करंट अफेयर वीडियो का सीरीज देख करके, जो हमें प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो आप भी फॉलो कीजिए और क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम देखेंगे कि AA के एग्जाम में जो आया था उसका पार्ट हम लोग आज 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम 15 क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग 11 से लेकर के 15 क्वेश्चन के बीच में देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछा था कि सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 के पद्मश्री पुरस्कार के बिहार में किससे सम्मानित किया गया था। तो इसके आंसर था आचार्य चंदना जी। और हम कब पढ़ाए हैं ये देखिए, हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर पढ़ाए थे जनवरी 2022 में। और इसमें हम लोग यहाँ पे 34 नंबर टॉपिक आप अगर देखेंगे, ये जो 34 नंबर टॉपिक है इसमें दिया हुआ है कि मौके पर बिहार के 2 व्यक्ति को, एक आचार्य चंदना जी को पद्मश्री सामाजिक कार्य के लिए और सवाल गुप्ता को भी दिया गया था साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में मरणोपरांत। तो आप देखें कि ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था और ये डायरेक्ट हमारे वीडियो से आया हुआ है। अब बात करते हैं कि दूसरा कि भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन है। तो इसका आंसर है केरल उच्च न्यायालय। अब देखते हैं हम बताएं कम है। हम बताए हैं कि बीपीएससी के जो जनवरी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है उसके पार्ट 3 में आप पढ़ेंगे तो 71 नंबर जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि केरल के हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस अदालत जो कागज रहित अदालत बन गया है। तो ये हम लोग 16-17 नंबर न्यूज देखे हैं। ये डायरेक्ट हमारे करंट अफेयर सीरीज से है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला न्यूज है कि निम्नलिखित में से भारत के विद्युत क्षेत्र में आर्थिक रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है। तो इसका है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया था। ये नवरत्न कंपनी था और इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए देखते हैं कब पढ़ाए हुए हैं। हम लोग पढ़ाए हुए हैं जो आप ईयरली करंट अफेयर जो 2021-22 का है वो जो आप देखेंगे उसमें हम लोग तीसरा नंबर पार्ट 3 में देखेंगे, जो 18 नंबर है पार्ट 3 में, उसमें पार्ट 5 पार्ट में हम लिए हैं
ये तीसरा नंबर पार्ट में अगर जो आप जाएंगे तो उसमें 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर जो है उसमें दिया हुआ है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो महारत्न की दर्जा 11 हो गई थी। तो ये डायरेक्ट हमारे वीडियो से क्वेश्चन था। तो आप लोग देखिए कि कितना है, 18 तो हो गया। अब हम अगला चलते हैं कि जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे। तो इनका आंसर है, जो हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी, गोली मारकर इनको मार दिया गया था, जो एक चुनाव प्रचार में गए थे जापान के जो पश्चिमी जापान का शहर है नारा, वहाँ पे इनको गोली मार के, नारा शहर में ये चुनावी रैली में गए थे, वहाँ पे इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, शिंजो आबे को। इनका क्वेश्चन है। हम लोग जुलाई का करंट अफेयर पढ़े हैं, उसमें जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो आबे। तो ये डायरेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कॉपी से करंट अफेयर सीरीज से डायरेक्ट मैच कर रहा है। अगला देखते हैं कि रामसर स्थल राज्य में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये रामसर स्थल हाल ही में जो है 28 से 29 रामसर स्थल को जो है भारत के साइट को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, जो पहले 47-48 हुआ करता था, अचानक से लेकर के बढ़ के अगस्त में ये आज़ादी के 75 वर्ष पे रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई, 75 हो गई है। तो 75 रामसर स्थल में कौन सा रामसर स्थल किस राज्य से था, ये याद करना एक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को याद करना जाहिर सी बात है कि आपको ये मैच करवाना था। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि हमारा वीडियो था जो जुलाई का जो करंट अफेयर पढ़ेंगे उसमें 29 नंबर है, कि आर्द्रभूमि की हम परिभाषा भी बताए थे कि आर्द्रभूमि क्या होता है, रामसर संधि कब हुआ था ये भी हम बताए हुए हैं, किसके लिए रामसर संधि दिया जाता है, 75 वर्ष पर 75 रामसर स्थल हो चुका है ये भी बताए हैं, और 75 रामसर स्थल की सूची हम बताए हुए थे। और सूची में हम लोग जो देखेंगे तो हम लोग ये जो 75 रामसर स्थल है ये हम सारा सूची दिखाए हैं। ये स्क्रीनशॉट है इसलिए आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आप लोग को वीडियो में स्पष्ट तौर पे दिखेगा। ये पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया था कि किस राज्य में है, कब इसे शामिल किया गया था, जैसे 13 अगस्त 2022 को दिख रहा है। ये सारा इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हम लोग पढ़े थे मंथली 2022 के। टॉपिक नंबर कितना था, टॉपिक नंबर था 29। तो आप लोग जाके 29 नंबर पे चेक कीजिए, जुलाई के करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। तो ये हम लोग 20 करंट अफेयर 20वां हमारे डायरेक्ट कॉपी से था। अब देखते हैं कि अगला न्यूज है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन किस पार्टी के तो हैं। तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। देखते हैं कब बताया गया है इसको। तो हम बताए हैं कि आपको जुलाई का करंट अफेयर फिर से पढ़िएगा। तो यह है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई 2022 को इस्तीफा दे दिया, और बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी से थे, लिबरल कंजर्वेटिव पार्टी से थे। हम लोग देखे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी हम बोल दिए हैं, ये लिबरल कंजर्वेटिव पार्टी से है, सॉरी कंजर्वेटिव पार्टी से थे बोरिस जॉनसन। तो ये हम सीधे आपको 21 क्वेश्चन आपको सीधे हमारे वीडियो से मैच कर रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि INS विशाखापट्टनम 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था। तो ये किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा, जो बताया जा रहा है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट P5 के तहत जो स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत है विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम, इसको इतना को शामिल किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें इतनी नौसैनिक क्षमता है और 42 दिन तक समुद्र में रह सकता है। ये सारा हम चर्चा किए हैं। करंट अफेयर जो है ईयरली जो लिए थे उसमें आप लोग 77 नंबर जो टॉपिक देखेंगे ये लगभग या तो मेरे पार्ट 2 में होगा या पार्ट 3 में, आप दोनों में से कोई एक में 77 नंबर टॉपिक जो है आप चेक कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। तो हम लोग 22 क्वेश्चन का देखे हैं, लाइव टेस्ट 22 क्वेश्चन हमारा कॉपी से डायरेक्ट है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है। तो इसमें राज्य का नाम नहीं दिया गया है, इसमें राज्य के जो है जिला या शहर का नाम दिया गया है। तो इसमें विशाखापट्टनम भी हो सकता है, रीवा प्लांट भी हो सकता है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। हालांकि जब हम बताए थे, आप देखेंगे कि हम यहाँ पे बताए थे कि तमिलनाडु सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो उस समय जो था, जब हम पढ़ाए थे उस समय तमिलनाडु में था। तो तमिलनाडु में आप लोग पावागढ़, ये सह्याद्री विशाखापट्टनम नहीं, पावागढ़ जो है पालगढ़ी में होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका जो है वर्तमान में है आंध्र प्रदेश में हो चुका है। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से ई आना चाहिए, ई नंबर आंसर। हालांकि हम तमिलनाडु है तो पावागढ़ जो है
पालवटी में भी हो सकता है आंसर, रीवा प्लांट में भी हो सकता है। हमारे हिसाब से इसका आंसर ई होना चाहिए। तो आप देखे हैं कि इसमें हम बताए हुए हैं, डिटेल्स में नहीं बताए हैं, क्योंकि ये कब का न्यूज़ है, आपको मार्च का न्यूज़ है, और मार्च के बाद जो है इसकी स्थिति बदल चुकी गई है। मार्च के पार्ट 3 जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें 92 नंबर टॉपिक में ये बताया गया है। तो हम लोग 23 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किए हैं, कर चुके हैं कि 23 क्वेश्चन लाइव हमारे करंट अफेयर वीडियो से डायरेक्ट मैच कर रहा है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूछा जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि आगे जो हम करंट अफेयर की चर्चा करेंगे वो सभी विद्यार्थी, सभी छात्र छात्राएं जो हमारे वीडियो देखे हैं वो जानते होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को चर्चा किया है, लेकिन हमको ये वीडियो का स्क्रीनशॉट जो है नहीं मिल पाया, इसलिए हम यहाँ पे शो नहीं कर पाएंगे। लेकिन सभी जानते हैं कि इसका हम करंट अफेयर करवा चुके हैं, जो देखे हैं हमको। तो ऐसा 3 ही है हमारे, 23 का हम लाइव प्रूफ दे चुके हैं। ऐसे 3 ही क्वेश्चन हैं जिस पे हम दावा कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन पे हम दावा नहीं करेंगे क्योंकि हम बताए हुए हैं। हाँ, मौखिक रूप से जरूर बताए हैं, लेकिन लिख के नहीं बताए हैं। ऐसे पीपीटी में तैयार करके हम लिख के नहीं बताए हैं, लेकिन मौखिक रूप से बताए हैं। जो मौखिक रूप से बताए हैं उसकी भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, जो हमको करंट अफेयर पूछा गया था। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा है। अगला है कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आया था ताउते, जिसको ताउते कहते हैं, समुद्री किनारे पर आया था, वो आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग जानते होंगे, जिसको हम बताए हुए हैं, जिसको हम पढ़ाए हैं, वो लोग भली भांति जानते होंगे कि ये जो ताउते चक्रवात है वो कहाँ पे आया था, क्यों आया था, ताउते चक्रवात का नाम कौन दिया था। तो ये सारे चीज की चर्चा हम किए हुए थे। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सही से देख लिए होंगे कि कहाँ पे आया था, कब आया था। ये हमारे हिसाब से ये ताउते का जो न्यूज़ है ये 2021 का न्यूज़ है, और 2021 का न्यूज़ की चर्चा हम इसलिए भी दावा के साथ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हम जो YouTube पे वीडियो डाले हैं उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो जो हमारे 2021 से जो हमारे करंट अफेयर का क्लास लिए हुए थे, जो हम एक अनसर्टेन, जो जिसका चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब का एक प्रोटोकॉल होता है। किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे हम जो बताए हुए थे, जो हमारा करंट अफेयर का जो सीरीज देखा होगा उस वहाँ पे उसको हम बताए थे कि ताउते चक्रवात जो है आया था, वो बंगाल पूर्वी तट पे आया था। जो पूर्वी तट है बंगाल की खाड़ी के तट, जो यहाँ पे कन्याकुमारी तक है, जो मान लीजिए भारत की हम ड्रॉ ऐसे करेंगे तो इस क्षेत्र में आया था, ना कि इस क्षेत्र में आया था। ये सौराष्ट्र, कोंकण, मालाबार, केनरा, ये सारे इस तट का नाम है, और ताउते आया था इस तट में। तो ऑप्शन आंसर ई होगा, लेकिन हम बता चुके हैं, ये चीज़ सारे स्टूडेंट जानते हैं। इसका हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज भी आ चुका है कि ये हमारा मैच किया। अगला न्यूज़ है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि मशरूम में बिहार जो है देश में दूसरा या पहला स्थान पे प्रतिनिधित्व कर रहा है। हालांकि आलू का भी चर्चा बहुत तेज से है। आलू भी हम बता चुके हैं कि पटना में आलू की खेती के लिए जो है जीरो टिलेज पद्धति को अपनाया गया है। तो आलू भी हो सकता है और मशरूम भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से मशरूम को आंसर होगा और आंसर ई माना जाएगा। और ये हम लोग मार्च में बता चुके हैं, लेकिन हमें वीडियो के स्क्रीनशॉट में नहीं ला पाए क्योंकि हमको नहीं मिल पाया, उतना गौर से नहीं चेक कर पाए हैं। लेकिन ये हम बता चुके हैं, सारे आदमी जानते हैं। ये मेरा 25वां क्वेश्चन था जो हम दावा करते हैं कि मेरे करंट अफेयर सीरीज से है। तो आप लोग जो भी नहीं देखे हैं, जो देखे हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत सारे छात्र छात्रा का मैसेज आया है कि ये सही करके आए हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मशरूम था। तो या आप ये भी देख लेंगे कि ये क्वेश्चन मैच कर रहा है। नेक्स्ट पे हम दावा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो ये तो कितना बार बताए हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है, हम ये इसकी 2 बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो एग्जाम दिए हैं वो जानते हैं कि हम बार बार बताए थे कि हमारे क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन हम देखते ही समझ गए थे कि ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। बाकायदा हम पीपीटी, जो आप ये पीपीटी देख रहे हैं, इस तरह से पीपीटी में हम बना के लिख के जो है बना के हम करंट अफेयर का वीडियो लिए हुए हैं। तो इस तरह का पीपीटी बना हुआ क्वेश्चन है ये सब। जो हम 26 क्वेश्चन पे दावा करते हैं वो पीपीटी के द्वारा पढ़ाया गया है, तो इसलिए हम इस पे दावा करते हैं। तो 26 क्वेश्चन पे हम आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में हम 26 क्वेश्चन पे दावा किए हैं कि हमारे करंट अफेयर सीरीज से आया है। तो 30 में अगर आप हमारे वीडियो में महीना का 4 वीडियो देखते हैं मात्र,
तो आपको इतना क्वेश्चन बन गया होगा। अब हम लोग जब डेली करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे और साथ में एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे और फिर मंथली करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, तो इससे हम दावा तो छूटने का कोई चांस ही नहीं है कि 90% प्लस 90 से 95% हमारा करंट अफेयर सीरीज से क्वेश्चन आए। अब देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो हम बताए हैं लेकिन लिख के हम नहीं शो किए थे पीपीटी में, जो हम बताए हैं, ऐसा हमको याद है क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्रा का मैसेज आया है, कॉल भी आया था, एक से बात हुआ है, एक दो से, तो वो बताया था। तो पहला है कि अटल सुरंग कहाँ पे खोला गया था। तो ये जो स्टूडेंट जानते हैं उन्हीं को पता होगा कि ये कहाँ पे खोला गया था, क्योंकि कौन सा है, लेह कारगिल था नहीं, सोनमर्ग दास था नहीं, जम्मू श्रीनगर से आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर था, ये था या ये था। तो आप लोग देखिए और पता कीजिए कि कौन सा आंसर इसका है। हाँ, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे दावा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि हम आंसर जो बताएंगे उसके साथ ही आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कितना आदमी ये लगा के आया है जम्मू कश्मीर, कितना आदमी लेह मनाली लेके आया है, और दोनों अपने अपने दावे को सच कर रहा है। जो हमारे हिसाब से आप लोग जो करंट अफेयर जो देखते हैं उसमें आप लोग जो क्वेश्चन मैच कर जाता है, तो आप हमें स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिए कि ये क्वेश्चन हमारा बना है, इस क्वेश्चन को मैच किया गया है। तो आपको समझ में आएगा कि है कि नहीं है, आपको जोड़ा गया है कि नहीं। तो आप लोग को सीधा सीधा पता होना चाहिए। जो आदमी आंसर की बात रहा, तो आंसर हमारे हिसाब से तो आंसर तो हमारे हिसाब से क्या, सरकार के द्वारा जो बताया गया है वो लेह और मनाली है, इसको अटल सुरंग इसी को जोड़ता है। ये तीनों आंसर गलत है। हम वीडियो में बता चुके हैं ये चीज़ कि लेह मनाली को अटल सुरंग के साथ खोला गया है, हालांकि इसका प्रूफ हमें नहीं मिल पाया और हम नहीं देख पाए हैं। और कितना स्टूडेंट बोला है कि सर आपके जो ये अभी जितना वीडियो लिए हैं इसमें नहीं था, इसलिए हम इस पे दावा नहीं करते। अगला न्यूज़ है कि अफगानिस्तान की चर्चा हम कम से कम 10 बार किए होंगे। जब अफगानिस्तान में यूएसए जाने की घोषणा किया, तब यूएसए जब वापस चला गया, तब उसके बाद उसमें वहाँ पे तालिबान का सत्ता आया, तब तालिबान का जो है तालिबान के जो प्रवक्ता थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब उसके तालिबान का जो है नाम बदला गया, अफगानिस्तान का नाम बदला गया तब, और अफगानिस्तान का जो है नया सरकार का गठन किया गया तालिबान के द्वारा तब। इस सब में हम तालिबान अफगानिस्तान की चर्चा मतलब एकदम अच्छे तरीके से किए थे, और हम बार बार बोलते थे कि इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देख ले रहते तो आपको पता हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा लंबा सीमा तुर्कमेनिस्तान के साथ अफगानिस्तान साझा करता है। तो ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताए हैं, इसलिए हम इस पे दावा नहीं कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन बताए हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए, कहने का मतलब है जीडीपी गणना के लिए, जीडीपी कितना बार बताए हैं, और इसके लिए केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय निष्पादन है। तो ये भी हमारे करंट न्यूज़ का ही है, हालांकि ये ट्रेडिशनल में भी पढ़ा जा सकता है। जो इकोनॉमी का पार्ट है, जीडीपी की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल सहायता योजना, ये तो 100% बता चुके हैं कि कितना दिया जाता है 18 वर्ष से आदमी तो 1500 पे, ये 2021 का न्यूज़ है, लेकिन हम बता चुके हैं। इस पे 100% कंफर्म है कि ये हम बताए हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 100% हम ये चीज़ बताए हुए। अगला न्यूज़ देखते हैं कि कौन सा संगठन निर्यातक को भारत के साथ गारंटी प्रदान करता है। जब हम एपीडा की बात किए थे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए सर्वोच्च संस्था है, बढ़ावा देता है उसको, तो बात किए थे एपीडा की, तो वहाँ पे हम आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की चर्चा किए थे, और वही एग्जिम बैंक यहाँ पे आंसर है। हम एग्जिम बैंक को मौखिक रूप से चर्चा की है, इसलिए यहाँ पे मौखिक रूप से हम बोल रहे हैं कि ये हमारे वीडियो से है, और इसकी भी हम दावा कर सकते हैं। हालांकि ये ट्रेडिशनल का भी पार्ट है, इकोनॉमी का जो आप देखेंगे इकोनॉमी में ये पढ़ाया जाता है, तो यह भी है। और दूसरा है कि कौन सी एजेंसी खाद्यान्न की खरीद करता है, वितरण करता है और खाद्यान्न के उत्पादन हेतु जिम्मेदार है, तो भारतीय खाद्य निगम जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही खाद्यान्न खरीदता है,
इसका वितरण करता है, इसका उत्पादन भी करता है, हेतु जिम्मेदार है। तो यही है सारा चीज़, एफसीआई है, एफसीआई करता धरता है। तो ये भी हम कितना बार बता दिए हैं, जब हम लोग एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए जो पढ़ाए थे, एनएफएसए की जो चर्चा किए थे, वहाँ पे भी हम ये चीज़ बताए हैं। और उसके बाद जब हम एमएसपी जारी होता है सरकार के द्वारा, वहाँ पे हम बताए थे कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एमएसपी किसके द्वारा जारी होता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा जारी होता है। तो ये तो हम लिख के बताए थे, तो इसका हम प्रूफ पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। लेकिन उसी में अगर आप गौर से सुनेंगे तो उसमें हम बताए हुए हैं कि खाद्यान्न की खरीद के लिए, वितरण के लिए जिम्मेदार है तो कोई है भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ हम चर्चा की है। तो ट्रेडिशनल का भी आपको सॉल्यूशन हमारे करंट अफेयर में मिल रहा है। तो डायरेक्टली हम जो कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट अगर हमारे वीडियो से है तो 26, और इनडायरेक्टली कहेंगे तो 30+ हो जाएगा अगर ट्रेडिशनल को मैच करवा दे तो 30+ क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर वीडियो से है आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। ये मात्र एक 1.5 मंथ में इतना 30 क्वेश्चन हम देके आ गए हैं। अगर हम सब्जेक्ट लेके आएंगे तो हम आपको दावा करते हैं कि 120+ क्वेश्चन हम अपने वीडियो से देंगे बीपीएससी के कोई भी एग्जाम में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। एक और क्वेश्चन है कि मिशन वात्सल्य अभी हाल ही में शुरू किया गया है महिला और बाल कल्याण, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ये हम चर्चा नहीं किए हैं, इसको हमें याद भी नहीं है कि हम कहाँ पे बताए हैं, कहाँ पे नहीं बताए हैं, इसलिए हम इसकी दावा नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका खास करके करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन 90% प्लस करने का दावा हम करते हैं। अगर हिस्ट्री स्टार्ट हुआ तो हिस्ट्री में 95% कम से कम होने का दावा हम करेंगे। उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल करें तो हम 80% प्लस क्वेश्चन हमारे वीडियो से आने का दावा करेंगे। अगर ज्योग्राफी हम लोग करें तो वहाँ पे भी 80%, और पॉलिटी हम लोग करें तो वहाँ पे भी 80% करने का दावा हम लोग करेंगे। और साइंस हम लोग स्टार्ट किए तो वहाँ से भी हम लगभग 70 से 75% क्वेश्चन आने का दावा हम लोग करेंगे। तो आप हमारे अगर चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब किए हैं, फॉलो कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं प्रॉपर वीडियो को, सब्जेक्ट को पूरा अच्छा से, मेंस टॉपिक को, आपको मेंस का टॉपिक होगा, मेंस होगा आपके बाद, उसके बाद क्वेश्चन का उसका भी लाइव टेस्ट किया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे से आया। तो आप अगर हमारे सारे सब्जेक्ट और सब कुछ हमारे चैनल के थ्रू आप देखते हैं तो हम दावा के साथ कहते हैं कि 150 क्वेश्चन में आपको 120+ क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएगा, और ये हम करके दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाएंगे सारा। तो आप क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। टाइम लेकर के कॉल कीजिएगा, कभी भी कॉल कीजिएगा तो नहीं रिसीव हो सकता है, इसलिए टाइम लेकर के मैसेज कर लीजिएगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। उसके बाद हम आपकी सहायता करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही था। देखें कि हम लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, और एक ये चीज़ पता चलता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में हो रहा है, मेरा सही दिशा में चल रहा है तैयारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग फॉलो करते रहिए क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, 67th की तैयारी कीजिए। कल हम लोग देखते हैं कि अगस्त का जो कुछ न्यूज होगा, क्योंकि बीपीएससी हमारे हिसाब से अगस्त का भी न्यूज पूछेगा, अगस्त का करंट पूछेगा, तो अगस्त का न्यूज हम लोग करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।